हेलो दोस्तों, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आरजे ज्ञान पॉइंट में। यहाँ पे हम रोज़ 20 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इससे आपको ये पता चलेगा परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कल के प्रश्न से। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगर आपको सभी दर्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो अभी अपलोड होगा थोड़ी देर बाद, उसको ज़रूर देख लेना, फिर उसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण करने के लिए अधिकार दिए गए? 1949 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1980 ईस्वी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1949 ईस्वी। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं 49, इसके लास्ट में चांस शब्द प्रोनाउंस होता है, तो इससे कैसे समझ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण करने का चांस दिया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1949, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का होना, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना, लघु एवं भारी उद्योग का एक साथ होना, उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में, 1972 में, 1975 में, 1977 में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। और इसको हम याद इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, अगर किसी चीज़ में सामुदायिक विकास लाना है तो उसको गांव के स्तर से शुरू करना पड़ेगा। जैसे गांव में बोलते हैं ना, पंच होते हैं, तो पंच से 5 वो 7 मतलब 7 2 लोग ही साथ हो सकते हैं। तो 1952 इस तरीके से हम याद कर रख सकते हैं इसको, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, फारस की खाड़ी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी से कुछ झाड़ी जैसा साउंड आ रहा है, तो मोर कहाँ नाचता है, कहाँ रहता है? झाड़ियों में। न्यू मोर, मोर से मोर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो अच्छे दिल वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को संभाल के रखते हैं। अगला क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल, हजारीबाग जेल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इनको 13 अक्टूबर 1942 को गिरफ्तार किया गया था और बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। ये फ्रीडम फाइटर थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जगत नारायण, नारायण भगवान विष्णु
भगवान विष्णु का एक रूप है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? बांके बिहारी। इस तरीके से याद रख सकते हैं बांकीपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई, पुणे, नई दिल्ली, रुड़की। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रुड़की। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में क्या होती है? खिड़कियाँ होती है ना, तो खिड़की रुड़की एक जैसा साउंड कर रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स, सर रिचर्ड बर्टन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैक्स मूलर मतलब कालिदास की जो रचना थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, मतलब उसका मूल रूप ही चेंज कर दिया। तो मैक्स मूलर में मूल आता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, जापान से। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या? तत्व जैसे कि आयरन एक तत्व है, तो उसे याद रख सकते हैं आयरलैंड, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान में कोई तत्व जैसा नहीं लग रहा है। आयरलैंड में आयरन है, उससे इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सचिव विधि मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 बार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समाज का प्रारूप बदलने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले समाज का सिस्टम अलग था, इनके प्रयासों से काफ़ी सुधार आया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि समाज का प्रारूप बदलने में काफ़ी योगदान रहा है। इस तरीके से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी न किसी का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से पदयुक्त हो जाना पड़ता है। 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 माह बाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 माह बाद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन,
नीली क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीला क्या होता है? समुद्र का पानी नीला होता है और उसमें क्या मछलियों का उत्पादन ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास कौन किया करते हैं? थारू, युक्सा, भूटिया, भील। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भूटिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ऋतु से रात प्रवास, रात में कौन घूमता रहता है ऐसे लोग बोलते हैं ना, भूत, तो ऐसे भूतिया ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पल्लव, शक, हिंद यूनानी, कुषाण, हिंद यूनानी, पल्लव, शक, कुषाण, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, कुषाण, पल्लव, हिंद यूनानी, शक। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? कालिदास, कल्हड़, तुलसीदास, वाणभट्ट। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वाणभट्ट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे शादी बारात वगैरह देखते होंगे, तो उसमें लोग बाण छोड़ते थे। रॉकेट को हिंदी में ऐसे जनरल भाषा में कहते हैं बाण। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड, रेटिनॉल, फॉर्मिक एसिड, थायमिन। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो अगले आने वाले वीडियो में इसका आंसर आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।